सकल आधार, मंगत पड़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। साचा गुरु हर रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। गुरुदेव की अपार कृपा और आज्ञा के अनुसार आज का विषय है गुरु कौन। इस विषय में हमारे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को नाश करने वाला। साधारण भाषा में वो व्यक्ति गुरु है जो हमें कुछ सिखाता है, समझाता है और ज्ञान प्रदान करता है। एक शिष्य को गुरु का दर्जा दिया गया है। एक माँ भी गुरु होती है जो शिशु को खाना पीना पहनना सिखाती है। एक पिता जो उंगली पकड़कर जीवन में कदम बढ़ाना सिखाता है, वो भी एक गुरु होता है। यह सब गुरु हमें संसारिक यात्रा में, संसारिक सफर में सहायता करते हैं। और जो इस शरीर से आत्मा तक का सफर करवाए उसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। हमारा दायरा तो इस शरीर तक है, पर हमें शरीर की इस जंजीर से छुड़ाकर आत्मा के साथ जोड़ने वाले को पूर्ण गुरु कहते हैं। पूर्ण गुरु हर बंधन से मुक्त होते हैं। वो पूर्णता परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं। वो तो परमात्मा का अंश होते हैं जो हमें संसार के बंधन से छुड़ाने आते हैं। वो यहाँ अपनी पूजा कराने नहीं आते, अपने आप को माथा टिकाने नहीं आते, वो तो हमें सही रास्ता दिखाने आते हैं। गुरुदेव समझाते हैं कि गुरु शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो तमाम भ्रमों को और अंधकार को नाश करने वाला है। गुरु शब्द स्वरूप है, सर्वव्यापक है, जो कण कण में व्याप रहा है। जब जीव की बुद्धि उस अखंड स्वरूप को अनुभव करती है, तब सब अंधकार दूर हो जाते हैं और जीव गुरु के दिए शब्द में लीन होकर उस प्रकाश में मिल जाता है जो सब बंधनों से छुड़ाने वाला है और सब भ्रमों का नाश करने वाला है। तो गुरु ही वो एकमात्र जरिया है जो हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकता है। इसलिए महाराज जी आ रहे हैं, इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं, गुरु बिन भेद न पाइए, मार्ग अगम का मीत, मंगत शब्द पछानिए, सतगुरु की परतीत। गुरु ही हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला है। गुरु के बिना, गुरु के शब्द के बिना हमें पार जाने का भेद नहीं मिल सकता। गुरु का हमारे जीवन में आने का एकमात्र मकसद होता है हमारा कल्याण करना। गुरु कृपा से ही हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, समर्पण के भाव पैदा होते हैं। हमारे हर भाव में गुरु की कृपा, गुरु की झलक होती है। इसलिए गुरु के मिलने पर, गुरु के बताए मार्ग पर चलने पर मन निर्मल हो जाता है और धीरे धीरे मन की मैल खत्म होने लगती है। मन साफ होने लगता है और शब्द में लीन होने लगता है। महाराज जी समझा रहे हैं कि मानुष जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु से मिलाप करना।
प्रभु से मिलाप करने के लिए हमें गुरु की कृपा, गुरु के प्रेम की जरूरत है। कबीर साहब फरमा रहे हैं, प्रीति बहुत संसार में, नाना विध की सोए, उत्तम प्रीत सो जानिए, सतगुरु से जो होए। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ सतगुर देश। फरमा रहे हैं कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं प्रेम करने के लिए। जीव बहुत सी चीजों को गर्ज रखकर प्रेम करता है, उन्हें हासिल करने की कोशिश करता है, पर सबसे उत्तम प्रेम, सबसे ऊंचा प्रेम जो है, वो जीव अपने सतगुरु को करता है। यह प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है, कोई गरज नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। बिना इस निस्वार्थ प्रेम के कोई भी सतगुरु के बताए देश तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात परम पिता परमात्मा के साथ मिलाप नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर कृपा से महाराज जी गुरु रूप में हमारे जीवन में आए, हमें सही रास्ता दिखाने आए, परंतु हमने उन्हें गुरु मान तो लिया, पूर्णता उन्हें अपनाया नहीं। गुरु तो हमारे करीब खड़े हैं, पर हम खुद उनसे बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारा मन अभी भी भटक रहा है। जिस दिन गुरुदेव के वचनों को अपना लेंगे, उस दिन ही हम गुरु वाले बन पाएंगे। फिर हमारे भाव में गुरु होंगे, हमारे हर कर्म में गुरु होंगे। फिर ये महसूस होने लगेगा, गुरु ही सत्य है, गुरु ही सेवा है, गुरु ही मेरे जीवन की सादगी है, गुरु ही सत्संग है, गुरु ही सत सिमरन है, और गुरु ही शब्द है। गुरु ही वो नाम रस है जो मेरे रोम रोम में फैला हुआ है। मैं जो कर रहा हूँ वो गुरु कर रहे हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु का है। ऐसा भाव जब आ जाएगा, तब हम पूर्णता गुरु वाले हो जाएंगे, गुरु रूप हो जाएंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तब ऐसा भाव आ जाएगा कि मैं गुरु का हूं और मेरा सब कुछ गुरु है। पर बहुत ही विरले जीव इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गुरुदेव जैसे पूर्ण गुरु की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए गुरुदेव समझाते हैं, साधु ऐसा चाहिए दिखे दिखावे ना, पात फूल को हाथ न लावे, रहे बगीचे माह। सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो बगीचे में रहते हुए फूल पत्तियों को हाथ ना लगावे, अर्थात जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के रंग तमाशों से परे हो, जिसको संसारी पदार्थों में कोई दिलचस्पी ना हो, जो तन मन धन की भेंट लेने वाला हो, जो हमारे गुरुदेव की तरह ये समझाए कि तन की भेंट मतलब तन को दूसरे जीवों की सेवा में लगाओ, मन की भेंट मतलब मन को परम पिता परमेश्वर के सिमरन में लगाओ, और धन की भेंट मतलब धन को सत्कर्मों में लगाओ। गुरु पूर्ण ज्ञान को पहचानने वाला हो, अंदर और बाहर से एक ही भाव वाला हो, जो वचन कहे उन पर अमल करने वाला हो, सुख और दुख में अचल रहने वाला हो, जिसको चित्त में किसी चीज की कामना ना हो, धर्म मर्यादा को कायम करके जीवों को कल्याण करने वाला हो। एक बार एक प्रेमी जी ने महाराज जी को प्रश्न पूछा, महाराज जी, अगर भाई मौलवी पंडित हमारा कल्याण नहीं कर सकते तो फिर कल्याण कैसे हो सकेगा? श्री गुरुदेव महाराज फरमाने लगे, प्रेमी,
पंडित भाई कल्याण का कुछ रास्ता बता सकते हैं जितना वे जानते होंगे। तुम कल्याण इस तरह चाहते हो कि भगवान के चरण अमृत से मुक्ति मिल जाए और करना धरना कुछ भी ना पड़े। प्रेमी, ये ठगी ठगोली से भगवान को ठगना चाहते हो। क्या वो इतना भोला है कि कुछ नहीं जानता? तुम खुद भी अंधे हो और तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाले हैं वो भी अंधे ही हैं। जो अपना कल्याण नहीं कर सकते वो कैसे तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं? प्रेमी, पहले ये समझो कि करना क्या है, किधर से आए हैं, किधर जाना है, कल्याण का रास्ता बताने वाला कैसा होना चाहिए। पुराने वहमों को बुद्धि से निकाल कर सत्संग में आओ और समझो कि कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण कोई खिलौना नहीं है जो हाथ में पकड़ा दिया जाए। प्रेमी, तुम संसारी व्यापार के लिए दूर दूर जाकर सौदा इकट्ठा करते लाते हो, फिर मेहनत करके उसे बेचते हो, तब जाकर धन का मुंह देख पाते हो। इसलिए प्रेमी, बिना पुरुषार्थ के कोई भी काम नहीं हो सकता। विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। तुम विश्वास उस पर ही टिक सकता है, तुम्हारा विश्वास उस पर भी टिक सकता है जिसने अपने खुद के जीवन को प्रभु चरणों में अर्पण कर दिया हो। ऐसा सत्पुरुष जो कथनी वाला नहीं करनी वाला हो, अर्थात जो कहे वो करके दिखाए, जो सब भरमों से निवृत्त हो चुका हो। गुरु की महिमा पार है, जाने कोई गुरु संत, मंगत गुरु साचा सोही, जाको नहीं भरमंत। गुरुदेव समझा रहे हैं कि तेरा कल्याण सत्संग सिमरन पर उपकार में है, हर प्राणी मात्र की निष्काम सेवा करने में है, अपनी जरूरतों को कम करके जो धन बचे उसको गरीबों, यतीमों, अनाथों की सेवा में खर्च करने में है, सब भरमों से ऊपर उठने में है। तुम खाली धूप दीप दिखाकर भगवान को खुश करना चाहते हो। वह भगवान तुम्हारे घट घट की जानने वाले हैं, हर एक की नीयत को समझते हैं कि किस ख्वाहिश को लेकर उनके पास आते हो। प्रेमी, अगर अपना कल्याण करने की ख्वाहिश है तो चित्त से तन मन धन सुख संपत्ति अपना सब कुछ उसकी परम दात समझकर उसे दूसरों के सुखों के वास्ते तकसीम करने वाले बनो। सच्चे दिल से जिस कदर सत सिमरन बन सके उसमें शरीर को घालो, मन बुद्धि आत्मा से उस प्रभु का सिमरन करके उसमें जज्ब हो जाओ, बस फिर कल्याण कोई दूर नहीं है। पर प्रेमी, आजकल के गुरु साधु सन्यासी और गृहस्थी एक ही भाव में बहे जा रहे हैं। ऐसे हालात में तुम्हारे अंदर गुरु विश्वास किस तरह आवेगा? उनको तो असली रेशम पहनने के लिए चाहिए। फिर एक प्रेमी झट से कहने लगे, महाराज जी, महात्मा लोग कहते हैं कि रेशम इस वास्ते पहनते हैं क्योंकि ये पवित्र होता है। महाराज जी कहने लगे कि कमाई तुम गृहस्थियों की, तुम क्यों ना रेशम पहनो। आजकल साधु भी तुमको उपदेश करने वाले ऐसे मिलते हैं जो कथा कहानियां सुनाकर तुम्हारा दिल खुश कर देते हैं। बाकी और तुम जो मर्जी करते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं समझाते। तुम नुमाइशी जीवन बनाओ, सिनेमे देखो, आहार विहार जिस तरह मर्जी ही करो। सनातन धर्म ने तो खुली छुट्टी दे रखी है। संतों के मठ पर जाकर देखो तो पता चलेगा कि किस कदर नुमाइशी जीवन उन्होंने बनाया हुआ है। बड़े बड़े अमीर लोग उनके पास जाते हैं और वहां से ज्यादा नुमाइशी जीवन बसर करना सीख जाते हैं। जब गुरु खुद बिना सोने चांदी के सिंहासनों के बैठ ही नहीं सकते तो तुम कैसे सादगी धारण कर सकते हो? गुरु चेला लालची, खेडन दाव पर दाव।
इसलिए प्रेमी संसार में रहकर सच्चे मन से पूर्ण गुरु की शरण लेकर गुरु के बताए रास्ते पर चलते जाओ। जो बाहोश बुद्धि वाले प्रेमी गुरु की शरण में आते हैं, उन्हें रास्ता और उस रास्ते पर चलने का समय भी मिल जाता है। जैसी जैसी भावना जीव लेकर चलते हैं, सर्व स्वरूप परमात्मा उनकी भावना पूरी करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसी जैसी भावना जीव लेकर चलते हैं, सर्व स्वरूप परमात्मा उनकी भावना पूरी करते हैं। इसलिए मन राखे एक नाम में, तन देवे गुरु की भेंट, मंगत पाए सत धाम को, सो सूरा रन जीत। आइए हम भी तन मन से प्रेम भाव से सतगुरु की शरण में आ जाएं और सत मार्ग पर चलते हुए एक नाम को अपना ओट आसरा बनाकर उसका सिमरन दृढ़ता से करें और परम धाम को प्राप्त करें। गुरुदेव हमेशा हमारे साथ हैं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।